अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जामुन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट है जी जामुन अगर हम खाते हैं हमारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, क्या हम डायबिटिक हैं, क्या हम जामुन इस्तेमाल करें ना करें, कैसे इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये विटामिन सी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसका मतलब ये है कि ये एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है, यानी जिन लोगों को खून की कमी है उन्हें जामुन का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। इसके साथ साथ ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ये एकदम आपके ब्लड की शुगर को बढ़ाता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किलो 2 किलो इस्तेमाल करेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। 100 से 250 ग्राम तक आप एक वक्त में खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना। 250 ग्राम अपर लिमिट है। कोशिश करनी है कि आप अपर लिमिट तक ना जाएं, लेकिन अगर आप 250 ग्राम तक खा भी लेते हैं बगैर किसी और चीज़ को साथ ऐड किए, ये नहीं कि रोटी के ऊपर से 250 ग्राम आपने खाना है, एज अ स्नैक अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्नैक भी है, उनकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी इससे। अब हम बात कर लेते हैं ये वेट लॉस में कैसे आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने बताया इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इसके अंदर कैलोरीज भी कम है। अक्सर हमें बेवक्त भूख लग रही होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें। उस केस में आप एज अ स्नैक जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब आप वेट लॉस में हैं तो आप वैसे भी मिड मॉर्निंग में, मिड इवनिंग में स्नैक के तौर पे बाकी फ्रूट्स में से जामुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है वेट लॉस के लिए। ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ ये नेचुरल माउथ फ्रेशनर भी है, आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में हेल्प भी करता है। नेचुरल माउथ फ्रेशनर है। इसके साथ साथ ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। अब ये जो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो क्या वजह है, उसके ऊपर आप डालते हैं नमक, और ज़्यादा सारा नमक, वो भी टेबल सॉल्ट, जिसकी वजह से फिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है उन लोगों का जो पहले से हाइपरटेंसिव है। प्लीज़ इसको बगैर नमक के इस्तेमाल करना है। बहुत दिल कर रहा है तो एक हद में रह के काला नमक डालना है, लेकिन बहुत दिल कर रहा है बगैर नमक के इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। नमक डाल डूल के इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स उतने अच्छे नहीं हैं। ये नहीं कि उसके अंदर से आयरन ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं कि उसके अंदर से विटामिन सी पोटेशियम ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ हल्का सा नुकसान भी है टेबल सॉल्ट का या नमक का, तो वो नुकसान भी साथ ही फिर आएगा। बेहतर है कि इसको बगैर किसी चीज़ को ऐड किए इसका इस्तेमाल किया जाए। कैंसर के अगेंस्ट ये हेल्प करता है। जिन लोगों को कैंसर है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको हेल्प करता है, ये कैंसर के अगेंस्ट हमें कैंसर से बचाने में हेल्प करता है, बिकॉज़ वो फ्री रेडिकल्स जो कैंसर की वजह बनते हैं उनको सप्रेस करता है, उनको बॉडी से बाइंड करके बाहर निकालने की वजह बनता है, और आपके कैंसर, डायबिटीज़ या बहुत सारी बीमारियों के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दांतों के लिए ये बहुत अच्छा है। दांतों की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया आपके मुंह से बैक्टीरिया को कम करने में भी ये हेल्प करता है। हड्डियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्नैक है, बिकॉज बच्चों में अक्सर कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी, आयरन की कमी जो है वो देखी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। दमे के पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छा है। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को लेकर भी ये बहुत अच्छा है। अक्सर होम्योपैथी में, हमारे से इसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसके जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में। बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस के लिए चूँकि ये एंटीबैक्टीरियल है तो जामुन के पत्तों का इस्तेमाल, इनको अच्छे से वॉश करके उनका इस्तेमाल स्किन के मसलों को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब इस्तेमाल का बेहतरीन टाइम ये है कि आप सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बगैर नमक डाले 1 कप जामुन या 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स जामुन का इस्तेमाल कर लिया और उसके 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता कर लिया। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कहते हैं कि हमें उठते साथ ही नाश्ता नहीं होता, हमें उल्टी आती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, टाइम नहीं है, तो उस केस में आप 1 कप जामुन उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल कर लें। उस टाइम पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर के पेशेंट्स को छोड़ के बाकी लोग इसको एज अ डिज़र्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अक्सर हमारा दिल कर रहा होता है खाना खाने के बाद कि अब हमें कुछ और मिले, कुछ मीठा मिले, कोई बाकी सब अगर खीर वगैरह खा रहे हैं और हम वेट लॉस में हैं तो हमें कुछ ऐसा मिल जाए
जो सेहत के लिए अच्छा हो, तो उस केस में आप खाने के बाद जामुन को एज ए डिज़र्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत मीठा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो मीठे की क्रेविंग है तो इसके अंदर भी नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज ही ना, ये आपके मीठे की क्रेविंग को कुछ हद तक सप्रेस करने में हेल्प करेगा। शुक्रिया।